नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक। अबे बंद कर इस कॉलर ट्यून को और कैमरा स्टार्ट करना यार। जनरली किसी भी वॉर में हमें हमारे अपोनेंट की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अच्छे से पता होती हैं, लेकिन पिछले एक साल से हमारा वर्ल्ड एक ऐसे अपोनेंट से फाइट ले रहा है, एक ऐसे अपोनेंट से लड़ रहा है जिसका सिर्फ हमें नाम पता है, ना उसकी स्ट्रेंथ्स, ना उसकी वीकनेस, ना उसका इलाज। और उस डिजीज़ का नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस, जिसको जन्म दिया है चाइना ने। दो 2020 के बाद 2021 में कोरोना की सेकंड वेव आई है, जिसने इंडिया में आतंक मचा रखा है। पिछले एक हफ्ते में इंडिया के सारे कोरोना रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। पर आज काफ़ी लोगों के मन में सवाल आया होगा कि एकदम से कोरोना केसेस का विस्फोट इंडिया में ही क्यों। आइए बात करते हैं ऐसे ही कुछ रीजंस पे। कोरोना की स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट एंड डॉक्टर ने हमें वार्निंग दी थी कि कोरोना की सेकंड वेव जरूर आएगी और इस वेव के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बट दिसंबर से फरवरी में लोगों ने मास्क पहनना ही छोड़ दिया। सोशल डिस्टेंसिंग तो सिर्फ नाम की रह गई और सैनिटाइजर लोग भी यूज़ करना ही भूल गए। कोविड का इलाज यानी कोविड वैक्सीन का आ जाना हमारे लिए सबसे बड़ा रिलीफ था, जिसके बाद हमारे कुछ ज़्यादा ही समझदार लोगों के मन में सिर्फ एक ही थॉट आया, वैक्सीनेशन के बाद वो कोरोना मुक्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना के कुछ बीते हुए केसेस में 20% केसेस ऐसे देखने को मिले जहाँ पे पेशेंट को पहले ही वैक्सीनेशन के दोनों डोज मिल चुके हैं, इसके बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोविड के इस क्रूशल टाइम से सबसे ज़्यादा हमारा मेडिकल सिस्टम गुजर रहा है। 2020 के बाद मेडिकल सिस्टम अपने आप को रिकवर भी नहीं कर पाया कि फिर से बढ़ते हुए केसेस के साथ हमें लैक ऑफ बेड, लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 2020 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि कोरोना काल के समय में हमें हर आपदा को अवसर बदलते रहना है, और ठीक वैसा ही हो रहा है। महामारी के चलते हमारे कुछ महान और तेजस्वी लोग बिल्कुल इस आपदा को अवसर में बदलते जा रहे हैं। जहाँ पे भारत में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही है, वहाँ पे 10 लीटर का ऑक्सीजन टैंक 5-6 हज़ार के बजाय 10,000 रुपये में मिल रहे हैं। वहीं पे सिलेंडर रिफिल के लिए दुगना रेट लिया जा रहा है, और इसी को तो हम सब कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। भारत में आज आम नागरिक को भी पानी पीने के लिए भी जल बोर्ड को 10 से 15 रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपदा का समय है ना, आपदा को अवसर में तो बदलना है। भारत में आज जहाँ भारी मात्रा में मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहीं पे हमारे कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्सेज इन्हीं सामानों की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। इतनी शॉर्टेज के बाद भी उन लोगों को सिर्फ इस आपदा में कमाई से मतलब है, लोगों की जान से नहीं। हमारे इन फेवरेट स्लोगन का सबसे ज़्यादा यूज़ पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट कर रही है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी बंगाल में इलेक्शंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियाज़ हो रही हैं और कुछ पॉलिटिकल लीडर ज़िंदगी से ज़्यादा रैलियों पे ध्यान दे रहे हैं। वहीं हज़ारों लोग अपनी हेल्थ का बिना ध्यान रखे इन पॉलिटिकल लीडर्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं। कहने में बुरा लगता है, जहाँ पे इतने मुश्किल समय में कोरोना वायरस हमारे लिए भगवान जैसे हैं, हमारा भगवान जैसे ध्यान रख रहे हैं। वहीं पे कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी है जिन्हें भगवान से दिक्कत है। ऐसे ही एक घटना देखने को मिली भोपाल में, जहाँ के फॉर्मर कांग्रेस पॉलिटिशियन के मेंबर की कोविड से डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो पॉलिटिशियन वहाँ के डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव जी को बुरी तरह से डांटते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनको खरी खोटी सुनाते हैं। इंडिया में आज लाखों केस आ चुके हैं। बुरी बात यह है कि रोज हजारों लोगों की डेथ भी हो रही है, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश के किसी भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उनके किसी अपने खास या उनके अपने किसी फ्रेंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद उस डॉक्टर को डांट रहे हैं जो पिछले 1.5 साल से अपना घर बार छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर यहाँ हमारी सेवा कर रहा है। इंडिया में कोरोना वॉरियर्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है। ऐसा ही केस हमें दिल्ली में दिखाई दिया, जहां एक कपल्स पुलिस से आर्ग्यू करते हुए दिखाई दिए। जब इन ऑफिसर्स ने इन बिना मास्क पहने हुए कपल्स को रोका, तब ये पुलिस पे भड़क गए और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। इन पढ़े लिखे गवारों का मानना ये था कि वायरस कान और आंख से भी तो अंदर जा सकता है और कर्फ्यू और कानून तो एक नौटंकी है। पैसों का गुरूर यहाँ तक था कि पुलिस वाले को भिखमंगा तक कह दिया गया। 24 घंटे बाद जब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया तो उन्हें अपनी गलती समझ आई और उनकी एजुकेटेड वाइफ ने भी मास्क पहन लिया। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इन एजुकेटेड लोगों से दूरी रहिए, क्योंकि कोरोना से पहले ये लोग अपना ज्ञान देके आपको मार देंगे। और ये इंडिया में कोई अकेला केस नहीं है।
इंडिया में हर जगह हर रोज कहीं ना कहीं हो ही रहा है। इतना सब होने और देखने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या हम कुछ कर नहीं सकते? तो इसका आंसर है यस। आज कोरोना से बचने और लोगों को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। अगर कोरोना की ये नई स्ट्रेन है तो इसके कुछ प्रिकॉशंस भी होंगे। आप सभी को ऑलमोस्ट ये सारे प्रिकॉशंस पता ही होंगे, पर मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा। अगर किसी को कोरोना होता है तो वो अपनी फैमिली से दूर क्वारंटाइन हो जाता है, जहाँ पे वो परेशान होता है, वो बहुत सारी टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब होती जाती है। सेम चीज़ वैक्सीनेशन के टाइम पे भी देखने को मिली। टिल नाउ इंडिया में वैक्सीनेशन से टोटल 180 डेथ्स हो चुकी हैं, जिनमें से नोटिस किया गया कि 134 डेथ्स में पेशेंट की डेथ या तो हार्ट अटैक से हुई है, या स्ट्रोक से हुई है, या तो एंजाइटी और स्ट्रेस लेने पे हुई है, जो हमें साफ एड्रेस करती है कि वैक्सीनेशन के टाइम पे हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को काम रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18+ वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और जितना टाइम हो सके उतना टाइम अपने घर पे स्पेंड करें, ताकि हमारे कोरोना वॉरियर्स को टाइम मिल सके एक क्रिटिकल पेशेंट को रिकवर करने में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर पे स्पेंड करें और ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलें। लोगों को लगता है लॉकडाउन एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, बट क्या ये सच में कंप्लीट सॉल्यूशन है? क्या हम भूल जाते हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स जो इतनी दूर से आते हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी? उनकी रोज़ी इनकम होती है, अगर प्रॉपर लॉकडाउन लग गया तो उनकी इनकम का क्या? वो तो वैसे ही मर जाएंगे। एक अमीर चाहता है कि कोरोना ना हो, बट एक गरीब चाहता है लॉकडाउन ना हो। आज लॉकडाउन के चलते काफ़ी मजदूर और काफ़ी लोग पैदल ही अपने घर से गांव के लिए चल पड़े हैं, और काफ़ी लोग भारी मात्रा में भीड़ बनाए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे इकट्ठे हो गए हैं। इन वीडियोस को देखकर आप लोग इन्हें इररिस्पॉन्सिबल और पागल तो कह दोगे, पर यह बात उन्हीं मजदूरों को पता है कि कैसे पिछले लॉकडाउन के चलते उन्होंने बिना खाना और बिना पैसे के अपना समय बिताया। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स के साथ कोऑपरेट करें और किसी भी कोविड पेशेंट के साथ मिसबिहेव ना करें। वो भी हमारी तरह एक इंसान ही है, फिजिकली नहीं पर मेंटली उनका साथ हमेशा दें। और याद रखें, हमारी लड़ाई बीमारी से है, बीमार से नहीं। इसलिए हमारी आप सभी से एक विनती है कि जैसे हो सके उस तरीके से देश को सपोर्ट करें, घर में रहें, सेफ रहें। थैंक यू। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अभी इस समय अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इंडियन एविडेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर जरूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ।